हेलो ट्रेडर्स। आई एम मुकेश। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग अस। यहाँ पे हम डेली इंडेक्स एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का, राइट। तो ये कल तक का चार्ट है 11 जुलाई का, राइट। एंड आज का क्या सिनेरियो बन सकता था, आज क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, हम देखेंगे, राइट। तो ओके, ये कल का कुछ लेवल हम ड्रॉ किए थे। ये लेवल हम ड्रॉ किए थे एंड ये था डे हाई एंड डे लो, राइट। ये अपना लेवल था। एंड अगर हम यहाँ पे कोई फिबोनाची का कुछ अगर लेवल ड्रॉ करते जो कि हम कल किए थे, अपना ये एक लेवल बन के आ रहा था एंड ये एक बन के लेवल आ रहा था, राइट। ये अपना लेवल ड्रॉ किए थे, ओके। ओके, नाउ एंड ये एक लेवल था, ओके। ओके, देखते हैं आज की मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हुई। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था आज के दिन में। सपोर्ट एरिया में ओपनिंग हुआ है। फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल है, लेकिन एक रिजेक्शन कैंडल है, ओके, नीचे से। तो अपना प्लान तो यही था, अगर इस एरिया में खुलता है, अगर कोई सेटअप बनाता है तो हम बुलिश के लिए प्लान करेंगे, ओके। ये अपना प्लान था, ओके। तो गैप डाउन है, तो ये गैप फिलअप भी कर सकता है, जैसे पिछली बार कल का दिन में हुआ था, तो आज भी हो सकता था, ओके। लेट्स सी क्या प्राइस सेक्शन दिखाता है अपने को, ओके। सेकंड कैंडल भी एक बहुत बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बना है। तो हम हमें अगर कोई रिट्रेसमेंट जैसा मिलता है प्राइस एक्शन वाइज, तो हम ट्रेड बुलिश के लिए प्लान करेंगे, ओके। ओके, देखिए 0.5 के लेवल में अगर कोई रिट्रेसमेंट हमें मिलता है, तब जाके हम कोई बुलिश के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ से, ओके। लेट्स सी। देखिए अपना एरिया में अभी तक आया नहीं है, राइट। अपने को अभी तक कुछ मिला नहीं है, ओके। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो बुलिश मूवमेंट यहाँ पे हमें मिला था इस दो कैंडल में, उसके बाद जो हमें बुलिश मूवमेंट, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, ये बुलिश कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है। मीन्स ये एक रेंज जैसा क्रिएट होके जा रहा है। ये स्ट्रेंथ कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे बुलिश प्रेशर घटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ तक जो इस फर्स्ट दो कैंडल में बुलिश प्रेशर था, यहाँ तक ये बुलिश प्रेशर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को क्या दिखना चाहिए था, यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप दिखा के नीचे आके इस एरिया से हमें रिजेक्शन चाहिए था, एक अच्छा सा बुलिश सेटअप के लिए। लेकिन ये अपना लेवल में आया नहीं, ये ऊपर ऊपर में हल्का हल्का थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा ऊपर आके एक रेंज जैसा बना के ऊपर जा रहा है। मीन्स ये बुलिश का जो प्रेशर था यहाँ से ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके, राइट। तो आप अगर देखेंगे, ये एक कुछ ट्रेंड लाइन जैसा इस तरह का बना के जा रहा है, अगर आप देखेंगे, ओके। ये कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन जैसा बना के जा रहा है, राइट। एंड यहाँ से अपना रिजेक्शन एरिया था। अगर आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं, ये तो अपना एरिया बना ही था। अगर यहाँ से डे हाई से कल का आज का डे लो तक का ड्रॉ करते हैं, तो देखिए जहाँ पे अपना ये जो लेवल बना है, वहीं पे 0.382 का एक लेवल भी बन रहा है, जहाँ से अपने को रेजिस्टेंस जैसा भी दिख रहा है, ओके। तो फिलहाल हम बुलिस के लिए तो फिलहाल अवॉइड करेंगे, जब तक अपना एरिया में आके एक अच्छा सा सेटअप नहीं मिलता है, ओके। तो हम बुलिस के लिए भी अवॉइड करेंगे, बेरिस के लिए भी अवॉइड करेंगे। हम अभी से मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। क्योंकि बुलिस प्रेशर तो है, लेकिन यहाँ पे बुलिस प्रेशर जो फर्स्ट दो कैंडल में था, वो घट चुका है। यहाँ पे बुलिस प्रेशर फिलहाल उतना है नहीं, और ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, ओके। लेट्स देखिए, इस लेवल पर कुछ डबल टॉप जैसा बना के दिख रहा है, ओके। यहाँ पे और ऊपर नहीं गया, यहाँ से रेजिस्टेंस जैसा दिखा, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ,
ये जो अपना ट्रेंड लाइन बन रहा था इसको ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ से, ओके। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, राइट। अगर मान लो ये डबल टॉप जैसा बना है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया अपना बन चुका है, मान लीजिए यहाँ से कोई हमें पुल बैक जैसा मिलता है 0.5 का एरिया से, हम तब जाके ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। जो अपना एग्रेसिव ट्रेडर है वो डायरेक्टली यहाँ से एंट्री ले सकता है इस कैंडल पर, बट उसका एग्रेसिव एंट्री है तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज्यादा है, ओके। कोई अगर एग्रेसिवली यहाँ से एंट्री लेता तो उसको बढ़िया टारगेट मिल चुका था, लेकिन अपने को यहाँ पे कोई सेटअप अच्छा मिला नहीं फ्रेश ट्रेडर के लिए, अपना सेफ ट्रेडर के लिए, ओके। जो हम 3 कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे हमें कोई अच्छा सेटअप फिलहाल तो मिला नहीं है, ओके। लेट्स सी, ओके। तो हमें ये जो अपना डे लो बनाया था उस एरिया से कोई एक रिवर्सल का रिजेक्शन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये ट्रेड बाइंग के लिए अभी तक फिलहाल एनफ नहीं है, ओके। कोई सेटअप मिलेगा तब जाके प्लान करेंगे, अभी हम ओनली ऑब्जर्व करेंगे, राइट। आप इसको देखिए, ये जो हम लेवल बनाए थे कुछ, ओके। अभी हम क्या चाहेंगे, अभी हम ये चाहेंगे, राइट, ओके। अपना जो लेवल है 0.5 का, राइट। तो लगभग 0.5 के एरिया से हमें रिजेक्शन तो मिल तो रहा है, लेकिन ये परफेक्टली मिला नहीं है, ओके। तो अपने को 0.5 एरिया अपना ये बन रहा है, ओके, लेकिन 0.5 के एरिया तक अभी तक गया नहीं है, तो हम थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ओके, ओके। अभी देखिए ये 0.5 का जो लेवल है, पूरा तो ऊपर तो गया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं 0.5 के लेवल के ऊपर, देखिए ये एक यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर गया था, राइट। एंड उसी एरिया से ये अब हम अगर हम ड्रॉ करते हैं डाउन साइड ट्रेड की तरफ, ये 0.5 के एरिया से एक रिजेक्शन एंड डबल टॉप जैसा क्रिएट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिलता है तो हम बेरिस के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर इस लो के नीचे आप बेरिस के लिए प्लान कर सकते हैं, ओके। नाउ नाउ आप बेरिस के लिए प्लान कर सकते हैं, देखिए नहीं अभी नहीं, ये रिजेक्शन हो गया, ओके। अब यहां से आप बेरिस के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ओके, राइट। लेट्स टारगेट अचीव अपना, राइट, राइट। अपना यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है, और इतना बड़ा कैंडल के साथ आप एग्जिट कर देंगे तो बेटर रहेगा, ओके। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, अपने को यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका था, ओके, राइट। आप ये भी यहाँ पे प्लान कर सकते थे 5 मिनट पे, डायरेक्टली इस लोग के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे लिमिट ऑर्डर के साथ 1:2 का, इस तरह का आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे, ओके, राइट। ये एक ट्रेड अपना बन रहा था, राइट, ओके। देखते हैं, अभी आप ये लेवल को हटा दीजिए, ये लेवल को हटा दीजिए, नहीं, इसको रहने दीजिए, ओके ना। अभी देखते हैं क्या बन रहा है, देखिए ये बढ़िया सेटअप बन चुका है, ओके। अपना टारगेट पूरा बढ़िया से अचीव हुआ यहाँ से, अगर यहाँ से भी हम ट्रेड लेते 1:2 का, अगर यहाँ से भी हम ट्रेड प्लान करते 1:2 का, ये एक अच्छा सेटअप अपना अचीव हो चुका था, ओके। ये एक अपना टारगेट बन रहा था, तो ये एक बेरिस का प्लान किए हम। ये बेरिस का प्लान हम क्यों किए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बुलिश प्रेशर मिला था, ये जो इतना सारा कैंडल बना,
ये बुलिश प्रेशर सस्टेन कर नहीं पाया, यहाँ तक अपना बुलिश प्रेशर घट गया। इस तरह का बुलिश प्रेशर होता नहीं है। एक बढ़िया से एक 0.5 का रिट्रेसमेंट बना के जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे कुछ बनाया था। ओके, तो यहाँ पे बुलिश प्रेशर घट गया, जैसे कि ये बेरिश प्रेशर यहाँ पे घटा हुआ था, देखिए, राइट, यहाँ पे बुलिश प्रेशर घट रहा है। एंड ये जो ट्रेंड लाइन जैसा कुछ बना के गया था, अपना जो पॉइंट, हम जो ये लेवल ड्रॉ किए थे, यहाँ से 0.382 का लेवल फिबोनाची का, उसी लेवल से हमें डबल टॉप जैसा बनाया, जो कि एक अच्छा बेरिश पैटर्न होता है, वो डबल टॉप बना के ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ओके, यहाँ पे बेरिश प्रेशर अपना कंफर्म हो गया। अभी हम एंट्री के लिए फिबोनाची का 0.5 के लेवल का वेट किए, जो कि यहाँ पे 0.5 के लेवल में परफेक्टली तो मिला नहीं, लेकिन उसी एरिया से एक अगेन डबल टॉप जैसा क्रिएट किया, डबल टॉप हमें मिला। एंड ये बढ़िया सा रिजेक्शन मिला, एक अच्छा सा स्ट्रेंथ कैंडल मिला। अब इस कैंडल पे हम वेट ट्रेड लिए, इस जो अपना रिजेक्शन एरिया था उसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ से हम थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लिए, एंड बढ़िया सा टारगेट अपना अचीव हुआ। ये अपना ट्रेड प्लान रहा, राइट। ओके, नाउ देखिए, अभी अगेन अगेन हम जो लेवल ड्रॉ किए थे उसी एरिया से बढ़िया सा बेरिश कैंडल मिला। ओके, अगर आप यहां से भी कोई बंदा ट्रेड लेना चाहता है, अगर वहां से कोई बंदा मिस किया होगा, देखिए अपना लेवल क्या बन के आ रहा है, 0.618 का ये, राइट, ये अपना 0.618 का लेवल है, एंड ये 0.5 का लेवल है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। ओके, ये ऊपर चला गया, नो इशू। ओके, तो आप यहां से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये फेक ब्रेकआउट जैसा बना, आप यहां से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये अपना, हम जिस एंट्री में लेते हैं ट्रेड, वो उसी तरह का एंट्री बना नहीं, लेकिन यहां से भी आप चाहे तो ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, राइट, यहां से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते थे बेरिस के लिए। अपने लिए ये एक बढ़िया सेटअप था, अपना प्राइस एक्शन के मुताबिक, अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक, ये एक अपना बेरिस का सेटअप था आज के लिए, निफ्टी के लिए। ओके, राइट। नाउ हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या प्लान हो सकता था। ओके, तो आज की डे को ओमिट कर देते हैं। ओके, ये कल तक का चार्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह का लेवल ड्रॉ किए थे, एंड ये कल का डे हाई था, राइट। एंड यहाँ पे कुछ हम लेवल ड्रॉ किए थे इस एरिया में। ओके, इस तरह का कुछ अपना लेवल बन रहा था। ओके, नाउ अगर हम एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे कल का दिन जो क्लोजिंग हुआ था, यहाँ पे देख रहे हैं डे हाई में एक डबल टॉप जैसा क्रिएट हुआ है, देन ये रेंज जैसा बना के नीचे आया है। तो यहाँ से कुछ बेरिश प्रेशर का हमें पता चल रहा है इस लेवल पे। ओके, नाउ आज के दिन देखते हैं, एंड ये कुछ इस तरह का आपको ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ था, राइट। ये कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ था, राइट। तो फर्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन ये सपोर्ट एरिया में ओपन हुआ है, एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ओपन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अपना क्या प्लान था, अगर ये सपोर्ट एरिया में ओपन होता है, कुछ प्राइस एक्शन रिट्रेसमेंट में बनाता है, हम यहाँ तक का एक बुलिश प्लान कर सकते हैं 1:2 का, राइट। देखते हैं कुछ पुल बैक जैसा देता है कि नहीं। देखिए ये डायरेक्टली ऊपर चला गया। ओके, बढ़िया स्ट्रेंथ है, बुलिश प्रेशर शो कर रहा है बैंक निफ्टी में, राइट। ओके, अगर यहाँ से कोई पुल बैक जैसा हमें मिलता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ से हमें कोई अभी पुल बैक जैसा दिख रहा है। ओके, हम पुल बैक के लिए ड्रॉ करते हैं। जस्ट हम अपना रूल को फॉलो करेंगे। ओके, अगर रूल में होता है हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये अपना दो लेवल निकल के आ रहा है। ओके, ओके,
अपना लेवल में कोई रिजेक्शन नहीं मिला, अपना लेवल में कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ओके, आप इसको भी अवॉइड करिए। अभी बाइंग साइड को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बायस नहीं है, अगर बायस होते तो यहाँ से रिजेक्शन मिलता। ओके, जो अपना जैसे हम निफ्टी में देखे थे, फर्स्ट दो कैंडल में जिस तरह का बुलिश प्रेशर दिख रहा था, देन अगेन जो नेक्स्ट कैंडल बना वहां पे बुलिश प्रेशर नहीं है, तो दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग। ओके, क्या रॉन्ग है यहाँ पे? रॉन्ग ये है कि ये जो आपको पुलबैक मिल रहा है, ये जो आपको पुलबैक मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन के एरिया से ही मिल रहा है। मींस ये हो सकता है ये जो मूवमेंट आया डबल टॉप के साथ, ये ब्रेकआउट हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ, यहां से बेरिश का ट्रेड शुरू हो रहा है, ये हो सकता है। ओके, तो हम सॉरी तो हम ये बेरिश ट्रेड कंफर्मेशन के लिए क्या देखेंगे पहले। ओके, यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, ये जो डे हाई था, आज का डे लो था, क्या देख रहे हैं हम? हमें ये दिख रहा है कि हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 0.5 का लेवल है। ओके, यहाँ पे 0.5 का लेवल है डे क्लोजिंग में, राइट? तो 0.5 का भी लेवल है, या 0.61 को भी आप बोल सकते हैं डे क्लोजिंग का भी रेजिस्टेंस है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। एक मिनट गाइस। ओके, तो हम ये यही देख रहे थे कि अपना जो बाइंग का सेटअप था यहाँ पे फेल्ड हो गया। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे बायस जो फर्स्ट दो कैंडल में जैसे थे उस तरह का अभी प्रेशर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे समथिंग रॉन्ग है, तो क्या रॉन्ग है? अगर हम देखेंगे फिबोनाची लेवल में जहां से रिजेक्शन मिल रहा है डे हाई से, ये 0.5 का लेवल है एंड ये डे क्लोजिंग है प्रीवियस डे का, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है एंड ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है और उसी ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन मिल रहा है, मीन्स ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। ओके, तो अभी अपना जो व्यू बुलिश था, यहाँ से अपना व्यू अभी बेरिश को चेंज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कैंडल भी बढ़िया स्ट्रेंथ है, तो अभी मान लो यहाँ से कोई हमें एक रिजेक्शन जैसा अच्छा मिलता है रिट्रेसमेंट का इस एरिया से, हम एक बेरिश के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का। ओके, तो हम वेट करेंगे। ओके, तो यहां से अभी हमें पुल बैक दिखने को मिल रहा है, राइट? ओके, तो अगर हम यहां से कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे फिबोनाची का, तो हमें क्या मिल रहा है अभी? 0.618 का ये लेवल मिल रहा है एंड 0.5 का ये लेवल मिल रहा है। ओके, अगर इस एरिया से हमें कोई रिजेक्शन जैसा मिला, हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, देखिए अभी क्या हो रहा है, एक अपना लेवल से एक रिजेक्शन जैसा मिल रहा है। ओके, बट यहां से आप डायरेक्टली इस कैंडल पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है, एक अच्छा स्ट्रेंथ कैंडल है एंड ये जो पुलबैक भी मिला है एक अच्छा स्ट्रेंथ पुलबैक मिला है। ओके, तो हम यहां से एक प्लान कर सकते हैं। ओके, ये ब्रेकआउट जैसा मिल रहा है। ओके, तो हम यहां पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर इस लो के नीचे आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ से भी आप प्लान कर सकते हैं, ये एक अच्छा सेटअप तो मिल रहा है हमें, ब्रेकआउट भी दिख रहा है, या फिर इस लो के नीचे, क्योंकि मिनिमम जो प्रीवियस लो क्रिएट हुआ है इसके लो के नीचे आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये दो एंड ये कैंडल, ये तीन कैंडल को देखते हुए ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है और थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बुलिश सेटअप तो है नहीं फिलहाल के लिए। ओके, तो देखते हैं अगर यहाँ से एंट्री लेते हैं। ओके, नो इशू, अगर हम यहाँ से एंट्री लेते, स्टॉप लॉस अपना ये रहता, राइट? यहाँ पे एंड देखिए अभी यहाँ पे ट्रेड प्लान हम नहीं कर सकते हैं अपना रूल के मुताबिक। क्यों? ये एक अच्छा बुलिश सेटअप है, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए एंड ये क्या हो रहा है 1:2 का बन नहीं रहा है, देखिए यहाँ तक का भी बन नहीं रहा है। ओके, तो मिनिमम अपना 1:2 का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो ये ट्रेड अपना रूल के मुताबिक नहीं हो रहा है, फिर भी हम देखते हैं ये ट्रेड कैसे जा रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, ओके, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये जो दो बुलिश कैंडल है, ये तीन बुलिश कैंडल है, इसीलिए अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि अपना बेरिश व्यू गलत है, हम अपना ट्रेड प्लान में लिए, बट ये अपना रूल के मुताबिक ट्रेड बन नहीं रहा था, क्योंकि 1:2 का यहाँ पे रेशियो बन नहीं रहा था। ओके, तो ओके, अगर यहाँ पे कोई बंदा ट्रेड लेता तो उसका स्टॉप लॉस हिट होता। ओके, नो इश्यू। ओके, लेट्स सी। ओके, देखते हैं।
ओके, नाउ क्या दिख रहा है आपको? अपना जो 0.5 का लेवल था, अपना जो 0.5 का लेवल था उसी एरिया से ही रिजेक्शन हो रहा है फिलहाल, एंड एक एंगल्फिंग कैंडल है, राइट? देखिए परफेक्टली, ओके। एंड ये रिजेक्शन भी बना रहा है, एंड ये जो ट्रेंड लाइन जैसा क्रिएट किया था उसको भी ब्रेकआउट दे रहा है, ओके। तो अगेन आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आप अभी इस दो लेवल को हटा दीजिए, अगेन आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप इसको भी थोड़ा पुल बैक वेट करके आप एंट्री ले सकते हैं। आप दो चीज कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर ये पुल बैक का वेट करके आप एंट्री ले सकते हैं, ओके। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लिए, ओके, अपना टारगेट भी बहुत बढ़िया हो रहा है, ओके, 1:2 का, राइट? ओके, यहां से अगर हम एंट्री लेते हैं अपना बढ़िया से टारगेट अचीव हो जाता है। लेकिन मान लो यहां से कोई बंदा बोलता है कि नहीं ये बुलिश प्रेशर है, हमें एक पुल बैक का चाहिए, पुल बैक के बाद हम एंट्री लेंगे, तो इनको फिलहाल यहाँ पे तो कोई एंट्री मिला नहीं, राइट? क्योंकि एक हाईली रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे बुलिश प्रेशर एग्जिस्ट हो चुका है, ये एक बढ़िया से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, एंड ये यहाँ पे ऑलरेडी रिट्रेसमेंट दे चुका है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, ओके। ओके, नाउ ये ट्रेड बना अपना, ओके। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ये अपना जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे कोई रिजेक्शन जैसा बना रहा है, राइट? ओके, तो अगर यहाँ पे कोई सेटअप मिलता है बुलिस का, हम यहाँ तक का बुलिस के लिए प्लान भी कर सकते हैं, ओके। अगर इस लेवल पर देखेंगे, ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बढ़िया सा 0.5 में रिजेक्शन मिला, ओके। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस कैंडल पे प्लान कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर, जस्ट ऊपर, या फिर इसके ऊपर भी, आप जैसे चाहेंगे। इसके ऊपर एक हल्का सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है आप यहाँ तक का, ओके, यहाँ तक का एक ट्रेड लेके, ओके, एक बढ़िया ट्रेड बन रहा है अपना, लगभग। देखते हैं कैसा जा रहा है, ओके, लेट्स सी। ओके, अपना ट्रेड ट्रिगर हो गया है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अचीव हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो अपना जो ब्रेकआउट कैंडल था उतना स्ट्रेंथ नहीं था, और यहाँ पे अपना बुलिश ट्रेंड ही था, ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड था, यहाँ पे अगर ट्रेड लेते अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होता, ओके। ओके, आप अगेन इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एक एंगल्फिंग कैंडल है, आप डायरेक्टली इस कैंडल पे एंट्री लेते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। लेकिन देखिए यहाँ पे अगेन वही हो रहा है, अगर यहाँ पे आप एंट्री लेंगे 1:2 का टारगेट बन रहा है, ओके, तो इसको आप एवॉइड कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। ओके, आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, ओके, क्योंकि ये स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो रहा है, आप चाहेंगे तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज जैसा क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे उतना बुलिश प्रेशर हमें शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना जो 0.5 का लेवल है वो ब्रेक हो चुका है, ओके। तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है अगर आप बुलिश के साइड में जा रहे हो, फिर भी आप एक एंट्री ले सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, ओके, अपना टारगेट अचीव हो गया, ओके। ये आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एक हाईली सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे डबल टॉप बना चुका है, ये ट्रिपल टॉप डबल बॉटम बना चुका है, एक ट्रिपल बॉटम बनाया, मारू एक मारू बाजू एंगल्फिंग कैंडल बनाया, आप डायरेक्ट एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1:2 का, ओके। ये अपना एक बेरिश प्लान था, ये एक अपना बुलिश प्लान था, तो यहाँ पे अपने को एक स्टॉप लॉस मिला, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, हम पहले से बताए थे, एंड यहाँ पे अगेन हमको एक स्टॉप लॉस मिला, ओके। हम ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लिए थे, ये ब्रेकआउट उतना अच्छे से सस्टेन नहीं किया, तो इसलिए हमें एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मिला, तो हमें दो स्टॉप लॉस मिला एंड दो टारगेट मिला, ओके। तो ये एक प्लान था। नाउ देखते हैं
ओके, अभी देखिए, अभी जो ये यही एरिया है जहां पे अपने को ट्रेड मिला था यहां से, अभी उसी एरिया से एक अगेन रिजेक्शन जैसा एक एनगल्फिंग जैसा कैंडल मिल रहा है। ओके, एंड ये कुछ अपना ट्रेल लाइन जैसा काम कर रहा है। ओके, तो अगर मान लो यहां से कोई सेटअप मिलता है तो हम अगेन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, हायर टाइम फ्रेम में एक डबल टॉप बना रहा है, एक ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगेन एंट्री कर रहे हैं, तो ये हो सकता है यहाँ पे ये जो अपना लेवल है, क्योंकि यहाँ से जो बुलिस एंट्री किए थे यहाँ पे अगर रिवर्स करता है तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे टेकर होगा, ये एक अच्छा सा टारगेट आपको दे सकता है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है आप यहाँ से ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। देखिए बढ़िया सा रेजिस्टेंस मिला आप पे, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे ऊपर जा नहीं पाया, तो बढ़िया सा रिजेक्शन मिला। ओके, या अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे परफेक्टली 0.5 के एरिया से रिजेक्शन मिल रहा है, उसी रिजेक्शन एरिया से। अभी मान लीजिए अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ये हेवी सेलिंग आपको दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स एंट्री किए होंगे इनका सब स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया होगा, कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ पे डबल टॉप जैसा बना चुका है, यहाँ पे भी स्मॉल टाइम फ्रेम में एक डबल टॉप जैसा बना चुका है। ओके, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ ये बढ़िया कैंडल के साथ आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। देखिए अगर आप बोलेंगे कि अभी आप क्यों इस एरिया को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो देखिए क्यों हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ओके, ये जो सपोर्ट एरिया था, एक बार यहां से बुलिस लोग ट्राई किए लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे बुलिस प्रेशर घट गया। ओके, यहाँ पे बुलिस प्रेस हो गए, फेल्ड हो गए। ओके, अगेन यहाँ पे ट्राई किए, देखिए जिस तरह का मूवमेंट हमें मिलना चाहिए उस तरह का मूवमेंट मिला नहीं, यहाँ पे मूवमेंट मिला लेकिन अगेन बेरिस वाले फिर उनको प्रेशर दे रहे हैं, तो अभी ये उतना अच्छा सपोर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि 3-4 बार ऑलरेडी ये सपोर्ट को टेस्ट कर लिए, यहाँ पे बुलिस प्रेशर एडजस्ट हो चुका है। ओके, एंड ये हाईली एग्रेसिव एंट्री है बेरिस वालों के लिए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, आप इसको ब्रेकआउट कर ही लेंगे। ओके, तो इसीलिए हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ओके, लेट्स देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, इस तरह का ट्रेड आपको कब मिलता है, जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। ओके, राइट। ओके, हम क्यों यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लिए हम बता दिए, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें 2 बार रिजेक्शन मिल चुका है, एंड ये जो एरिया है यहाँ पे बुलिस जो एंट्री किए थे इनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री होगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली बिना पुल बैक के एंट्री किए, क्योंकि एक ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम में एक पुल बैक है, तो हमें अगेन पुल बैक का वेट नहीं करना था। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी एक बेरिश ट्रेड मिला, राइट, थोड़ा सा एग्रेसिव था यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिला, एंड यहाँ पे भी अगेन बेरिश ट्रेड मिला। आज थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड मिला है लेकिन बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है। ओके, ये अपना ट्रेड प्लान था आज के लिए। ओके, तो कल के लिए क्या क्या प्लान हो सकता है, लेट्स से एसएक्स निफ्टी 72 पॉइंट्स अप है, तो गैप अप हो सकता है, देख लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है। ओके, बढ़िया सा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ओके, ओके, अच्छा सा सपोर्ट लेवल में स्ट्रेंथ शो कर रहा है, राइट। हम जो लेवल ड्रॉ किए थे उसी लेवल से प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, हम पहले से बताए थे कि आज का दिन एक रेंज जैसा बन सकता है, तो आज का दिन एक रेंज जैसा ही बना, एंड देखिए ये अभी जो अपना ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेकआउट दे चुका है। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन था लगभग उसको ब्रेकआउट देने वाला है, एक प्रेशर एक बहुत बढ़िया है, तो इसको तो ब्रेकआउट कर ही लेगा, थोड़ा सा नीचे आके उसको ब्रेकआउट कर ही लेगा, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। तो कल का दिन आपको बुलिस मतलब गैप अप देखने को मिल सकता है, राइट, कल का दिन आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। ओके, देखते हैं निफ्टी में क्या लेवल्स बन के आ रहा है। अभी आपका 16,136 चल रहा है एसएक्स निफ्टी, राइट। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं।
ओके ओके ओके। आज जो क्लोजिंग दिया है लगभग अपना 0.5 के लेवल से, तो कल का दिन गैप अप हो सकता है, मीन्स यहां से एक पुलबैक जैसा आपको देखने को मिल सकता है। अगेन ये कुछ ट्रेंड लाइन जैसा हो सकता है काम करे। ओके ओके। एंड ये आपका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ओके, तो देखिए 16,132। ओके, अब मान लो इस एरिया में आपका प्राइस खुलता है, तो हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे बेरिस का सेटअप बना था, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस एरिया है आज के लिए, अगर यहाँ पे बेरिस का सेटअप बनाता है, बेरिस पैसा दिखाई देता है, तो हम बेरिस के लिए प्लान करेंगे। लेकिन माइंड में ये रखना कि ट्रेंड लाइन को हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर हम वेट करेंगे थोड़ा सा नीचे आए इस लेवल पर। मान लो यहाँ पे अगर प्राइस खुलता है आपका इस लेवल पर, तो आपको 16,000 के लेवल पर, 16,100 के लेवल पर, ओके, यहाँ पर आपको बुलिश प्रेशर मिल सकता है। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं बुलिश के लिए, या फिर आप इस लेवल पर मार्क कर सकते हैं बुलिश के लिए। ओके, इस लेवल पर आप बुलिश के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो इसके ऊपर हम बुलिश के लिए प्लान करेंगे। ये अपना लेवल रहेगा, आप ड्रॉ कर लीजिए ये लेवल्स। राइट, एक बढ़िया लेवल है 16,000 का, तो ये लेवल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये अपना लेवल रहेगा। ओके, राइट। एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, ओके, ये भी सपोर्ट में ही क्लोजिंग दिया है। राइट, ये भी बढ़िया से सपोर्ट में क्लोजिंग दिया है। ओके, बढ़िया से सपोर्ट में क्लोजिंग दिया है, ये जैसे निफ्टी क्लोज दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या लेवल बन के आ रहा है अपना, अपना ये लेवल बन के आया था, पहली बात है, ये एक लेवल है। एंड ये अपना एक लेवल है, ये तो डे हाई का है, तो है। ओके, तो ये कुछ लेवल्स अपना बन के आ रहा है। ओके, तो अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है और इस एरिया में हमें कोई सेटअप मिलता है बेरिस के लिए, तो हम बेरिस के लिए जाएंगे। ओके, अगर इसी एरिया में खुलता है बुलिस के लिए, हम बुलिस के लिए जाएंगे। इसके नीचे अगर खुलता है बेरिस के लिए, हम बेरिस के लिए जाएंगे, या फिर इसके ऊपर भी खुलता है बुलिस के लिए, हम बुलिस के लिए जा सकते हैं। ये लेवल के ऊपर या फिर नीचे अगर कोई सेटअप बनाता है बुलिस या बेरिस का, हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे। एंड ये कुछ ट्रेंड लाइन जैसा काम कर सकता है। ओके, आप ये इस तरह का कुछ लेवल बना सकते हैं, बाकी हम अपना रिट्रेसमेंट एंड प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, किस तरह का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, ये अपना लेवल बन सकता है। ओके, तो हमें ये लग रहा है कि निफ्टी बैंक में बहुत सारा लेवल है, बहुत छोटा छोटा गैप में लेवल है, तो निफ्टी बैंक में कल का दिन शायद उतना अच्छा ट्रेड प्लान नहीं हो सकता है। अगर आप निफ्टी बैंक को छोड़कर अगर निफ्टी 50 में प्लान करते हैं, तो निफ्टी 50 में भी आपको एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। तो देखेंगे कल का दिन में। ओके, जस्ट फॉलो योर प्राइस एक्शन। जो सेफ ट्रेडर्स है वो अपना फिबोनाची लेवल्स का ड्रॉ करें एंड उनका यूज करें, तो बेटर रहेगा। बाकी एग्रेसिव ट्रेडर्स एंट्री लें उस स्मॉल स्टॉप लॉस, जहां पे आपको ट्रेड लेना है लीजिए, लेकिन माइंड में ये रखना है हम एग्रेसिव एंट्री लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस भी हिट होने का चांस रहता है। आपको थोड़ा ज्यादा ट्रेड मिलेगा लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ओके, ये अपने को माइंड में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। हम डेली इस तरह का प्राइस एक्शन का ट्रेड लेके आएंगे। आई होप आप लोग सारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। आप नेकेड चार्ट को अगर आप इसको डेली फॉलो करेंगे, आप बहुत ही जल्दी नेकेड चार्ट जैसे कुछ भी आपको जरूरत नहीं, जस्ट प्राइस एक्शन के बेस में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, हम यहाँ पे डेली हर स्टेप में किस तरह का आपका व्यू बन सकता है हम ये डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आप प्राइस मार्केट के हर मोमेंट में आप किस तरह का व्यू बना सकते हो, किस तरह का सोच सकते हो, हम यहाँ पे यही प्लान करते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपको वीडियो पसंद आए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। अपना एक बार
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव क्लास भी करेंगे। वहाँ पे आप लाइव डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लगभग शायद 1 महीना या 2 महीना में हम लाइव सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड नाइट।